एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दिवाली नहीं, दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया है और दिवाली आने वाला है भाई। बैक टू बैक त्यौहार आ रहे हैं अब तो। और एक बार जो है वो क्रिसमस ख़त्म, सारे त्यौहार ख़त्म, पूरा साल ही ख़त्म। तो यहाँ पे दुर्गा पूजा का तो मैंने पूरा तैयारी की थी, सफाई की थी घर की। लेकिन जो दिवाली की सफाई होती है ना, वो बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि डीपली सफाई होता है। आप किसी भी त्यौहार में कितनी भी सफाई कर दो, लेकिन एक जो दिवाली की सफाई होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो बस दिवाली का टेंशन सर पे नाचने लग गया, तो टेंशन नहीं लेते हैं, काम शुरू करते हैं और धीरे धीरे सारा काम करते हैं। वैसे अभी 4 महीना पहले ही इस घर में हम लोग शिफ्ट हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ करने जा रही हूँ तो फिर वो निकल रहा है, गंदगी भी निकल रहा है और काम भी निकल रहा है। तो आज मैंने अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं काम ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पास काम की कमी नहीं होती है, कई तरह के काम होते हैं। तो मैं शाम के टाइम पे वो काम देखती हूँ जो कर सकती हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदगी वाला नहीं, कि ऐसा काम नहीं कि जिसको करने के बाद मुझे नहाना पड़े या फिर ऐसा कुछ। तो जो अरेंजिंग वाला काम है, ऑर्गेनाइजेशन वाला काम होता है ना, वो मैं करती हूँ लंच के बाद से, ताकि मेरा सुबह भी थोड़ा सा काम हो जाए, शाम को भी काम हो जाए, और अपना जो खुद का काम है, वीडियोज़ का, चाहे एडिटिंग का, चाहे शूट का, वो बिना डिस्टर्ब किए, घर का भी काम मैनेज करना है, त्योहारों को भी मैनेज करना है। तो उस तरह से मैं समय निकालती हूँ और काम करती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि इस अरेंजर को साफ़ किया जाए। ये देखिए बहुत हौच पौच हुआ है दुर्गा पूजा में। बस मैंने इसके आगे पीछे सफाई की है खिसका के, लेकिन इसको अरेंज नहीं किया था, डस्टिंग किया था लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं किया था। और इतना ज़्यादा फैला है सिर्फ ये दुर्गा पूजा में, यानी कि दुर्गा पूजा में निकालना, लगाना, पहनना, फिर उसको रखना। तो इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जो कि निकला है, लोग पहने हैं लेकिन रखा नहीं। और उसमें से मैक्सिमम ऑफ चीज़ ना मेरी आशु के मिलेंगे, मेरी बिटिया रानी के। बहुत कुछ है, मेरे भी हैं, मतलब मैक्सिमम बोली ना। तो जैसे ये कभी आज कुछ पहन रहे, कल कुछ पहन रहे हैं, तो चीज़ें निकाल के कभी बाहर ही डला रह जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल गई हैं और उसको जगह पे रखना है, साफ़ करना है। और इसके ऊपर का जो ये सीट्स है ना, ये भी ख़राब हो गया है, तो इसको मैं चेंज करूँगी। ये मैंने मंगाया है मीशो से ही है ना, हाँ मीशो से ही मैंने मंगाया है ये रोल और रैक का सीट्स है, जो कि 250 में आया है। और देखती हूँ कि कैसा आया है। और मैंने अभी इसका अनबॉक्सिंग भी नहीं किया था, खोला भी नहीं था। तो ये देखो, कुछ ये वुडन का है ना, तो इससे ही मैं थोड़ा सा मैचिंग में मंगाई हूँ कि कॉन्ट्रास्ट में रहेगा, तो देखने में ये अच्छा लगेगा। और अच्छा, ये थोड़ा सा इसका जो चौड़ाई है वो भी अच्छा है, वाटरप्रूफ है, और थिकनेस भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। क्वालिटी वाइज भी मुझे अब तो सही लग रहा है। ये देखो कुछ इस तरह से है। और ये बहुत ज़्यादा थिक होता है ना, तो वो बैठता नहीं है, स्लिप होता है। तो मैं पूरे इस रैक का ये सीट्स चेंज करने वाली हूँ। उसके लिए सारी चीज़ों को मुझे हटाना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, इसको काट करके बिछाना पड़ेगा, और उसके बाद सारी चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा। तो काफ़ी लंबा टाइम लग रहा है, बहुत छोटा सा काम है, लेकिन मुझे 2 घंटे आराम से लगेंगे। तो चलिए इस काम को शुरू करते हैं। और ये सीट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपको जो चाहिए होगा तो मीशो पे अवेलेबल है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट सब पे मिल जाता है रैक। हाँ, तो उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। 250 का 10 मीटर है, ये 10 मीटर सीट्स आया है 250 रुपये में। चलो काम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये यहाँ की सफाई। तो सारी चीज़ों को पहले समेटेंगे। बहुत सारी चीज़ें बिखर जाती हैं जब त्यौहार होता है या फिर घर में कोई फंक्शन होता है या फिर कहीं आना जाना रहता है। ये तीनों टाइम पे ना बहुत घर फैलता है। तो मेरे बच्चे भी घर पे थे, क्योंकि उनकी छुट्टियां चल रही थी स्कूल की, तो उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है इन सब कामों में। वो मन से कर देते हैं हेल्प, तो मैं भी करवा लेती हूँ। और वो बच्चे घर पे बोर होते रहते हैं, पढ़ाई कितना ही पढ़ाई करेंगे और कितना ही खेलेंगे, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है उनके लिए भी। तो फटाफट मैं सारी चीज़ों को हटाते जा रही थी, पोंछते जा रही थी और उनको देते जा रही थी। तो मुझे नीचे नहीं रखना पड़ रहा था, और वो भी इंजॉय कर रहे थे इस काम को, कि वो भी देख रहे थे, उनके भी बहुत सारे काम की चीज़ थे। तो वो अपनी चीज़ों को अपनी जगह पे रखेंगे तो उनको भी हेल्प होगा कोई चीज़ को लेने में, चाहे करने में। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैंने ग्वालियर में बनवाई थी, स्पेशली कपड़ों के लिए ही बनवाया था, क्योंकि सभी को पता है कि मेरा रेंटेड हाउस है
और ट्रांसफेरेबल जॉब है, तो इस तरह का एक रैक मुझे रखना पड़ता है क्योंकि फर्निश्ड फ्लैट में लेती नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा सामान है। तो उसमें इस तरह का रैक हमें हेल्प करता है, जो कपड़े होते हैं रेगुलर यूज वाले उसे रखने में, क्योंकि कबर्ड में सारी चीज़ें आप रख नहीं सकते हो। और जब मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती थी ना स्टार्टिंग में, तो हर रूम में कबर्ड होते थे, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन ग्वालियर में जैसे मुझे लगा ना कि एक ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिक्कत होता है, बच्चों के कपड़े, बच्चों की चीज़ें। पहले तो इसमें बच्चों के बुक्स भी मैं रखती थी, उनके टॉयज़ भी रहते थे एक सेक्शन में, बट जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उनके कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी चीज़ें स्कूल यूनिफॉर्म्स वगैरह बढ़ रहे हैं, तो इसमें और कोई स्पेस बच नहीं रहा है। तो मैंने सारी चीज़ों को खाली किया और फिर मैं सोची जब खाली कर ही रही हूँ तो पीछे भी लगे हाथ इसकी सफाई कर ही देती हूँ, क्योंकि वो फिर दोबारा मुझे खिसकाने नहीं पड़ेगा। जबकि मैंने अभी नवरात्रि करने से पहले इसको खिसका के अच्छे से सफाई करी थी, बट इसको अरेंज नहीं किया था मैंने। तो फिर भी पीछे देख रही थी कि जाले हो गए हैं और डस्ट हो गया है, तो मैंने फिर सबको निकाला अच्छे से। और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारा सामान आ जाता है। मतलब रेगुलर यूज के कपड़े तो आ ही जाते हैं, साथ ही जो बेडशीट्स वगैरह हैं, सोफ़ा कवर्स हैं, ये सब भी बहुत कुछ इसमें आ जाता है। तो ये देखिए मैंने पीछे की सफाई कर दी है और इसको रख दिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि इसको हमेशा अरेंज कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये ओपन है ना, तो वो थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इसको समय समय पे मतलब हर 10 से 15 दिन में एक बार ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कपड़ों, क्योंकि बच्चे खुद के हाथ से लेते हैं, निकालते हैं, तो इधर उधर हो ही जाता है। तो ये जो मैंने सीट्स मंगाया ना, इसको मैंने नाप के इसके मेजर का करके मैंने काटा और इसके ऊपर बिछा दिया। इस सेट्स की मुझे एक चीज़ अच्छी लगी ना कि ये अच्छे से उसमें सेट हो जा रही है, स्लिप नहीं हो रहा था। बहुत जो मोटा होता है ना वो फिर इधर उधर स्लिप होता है। उसके बाद मैं लग गई यहाँ पे बच्चों के जो सामान थे, ये वाला बास्केट ऊपर में जो था उसको निकाला मैंने और उसमें देख रही थी कि कौन सी चीज़ें रखनी है और कौन सी चीज़ें नहीं रखनी है। हमारा घर जो है ना वो आधे से ज़्यादा गंदा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें अननेसेसरी चीज़ें पड़ी रहती हैं, जो हम लोगों को लगता तो है कि यूज होगा बट वो होता कभी नहीं है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ ना कि मैं देखती हूँ कि लास्ट 6 महीने से या फिर 1 साल से वो चीज़ कभी यूज नहीं हुई है, उनको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, उसको नहीं रखती हूँ। क्योंकि जो चीज़ें 6 महीना साल भर में यूज नहीं हुआ है वह आगे क्या ही यूज होगा। तो इस तरह मैं ना गॉगल्स और चश्मे बहुत सारे थे, बहुत, वो पूरे बास्केट में ना यही है, क्योंकि जहाँ भी जाना है, जब घूमने जाना है तो ले लिया, कर लिया। और पहले वाले कई बार होता है कि भूल जाते हैं, तो वो भी जो यूज के नहीं थे, जिसको मैंने नहीं पहना है बहुत दिनों से, उसको अलग किया। उसके बाद आ गए अब कपड़ों के सेक्शन में। तो सबसे पहले ये 2 बास्केट में रखती हूँ बच्चों के सॉक्स और हैंकी के लिए, और जो थोड़े हैंड टावल होते हैं वो सब चीज़ के लिए। और ये हैंकी दिखा रहा था अंशु, ये मेरे स्कूल टाइम के हैं। आप लोग को भी सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मेरे पास पता नहीं कैसे ये रह गया है, मेरे ही साथ था, तो इसको मैं रखती हूँ, यूज कोई नहीं करता है। उसके बाद वो हैंकी और सॉक्स वाले बास्केट मैंने बच्चों को दे दिया कि तुम लोग अरेंज करके रखो, और फोल्डिंग करने का भी मैं तरीका सिखा रही थी। और वो रैक करने के बाद आ गई बच्चों वाले रैक में। तो उसमें बच्चों के जो कपड़े हैं जो यूज नहीं हो रहे हैं, जो छोटे हो गए हैं, उनको मैं साइड करते जा रही थी। या फिर जो गर्मियों का भी बिल्कुल स्लीवलेस टाइप के कपड़े थे उसको मैंने अलग किया, और जो पहनने वाले थे उसको रखा। उसके बाद आ गई अब ये बेडशीट्स चादर के सेक्शन में। इसमें क्या ये कुशन कवर्स होते हैं ना, इसके अंदर मैं बेडशीट्स और जो कुछ दीवान का सेट होता है ना, जिसमें बेडशीट 5 कुशन और लोड के कवर होते हैं, तो एक एक सेट में ना एक एक कुशन कवर में डाल के रखती हूँ। जो पुराने कुशन कवर या फिर पिल्लो कवर होते हैं ना, उसको मैं ऐसे यूज करती हूँ। ऐसे ना कपड़े सेफ रहते हैं, गंदा भी नहीं होता, अलग से हमें कुछ बॉक्सेस या फिर ऑर्गेनाइजर खरीदने भी नहीं पड़ते हैं, फालतू के खर्चे से बच जाते हैं। और इसमें बड़ा ही अच्छे से रह जाता है। एक कुशन कवर खोलो तो उसमें पूरा सेट हमें मिल जाता है। तो इस तरह से मैं पिल्लो कवर है या फिर चादर है, इस तरह करके रखती हूँ। ये देखो 4-5 कम से कम मैंने इस तरह से बना रखे। उसके नीचे वाला जो बॉक्स है वो मैंने लिया था अमेजन से या फिर फ्लिपकार्ट से लिया था, जिसमें सोफ़ा कवर और बड़े पिल्लो वाले कवर है। तो ये हमारा रैक तैयार है। 2-3 घंटे लगे हैं मुझे इतना को साफ़ करने में, लेकिन वीडियो में सिर्फ 8 से 10 मिनट आपको दिखा रही हूँ। तो ये सबसे ऊपर वाला रैक है, जो रेगुलर यूज में होते हैं ना सामान, वो मैंने रखा है, जिससे इजीली लोगों को मिल जाए और ले ले। और यहाँ पे ये 2 बास्केट में है हैंकी, और नीचे वाले में है बच्चों के सॉक्स, स्कूल के सॉक्स और बाहर घूमने वाले सॉक्स, विंटर वाले सॉक्स, ये सारे सॉक्स इसमें हैं। और
इसके लेफ़्ट साइड में मैं वो कपड़े रखती हूँ जो अपन कहीं बाहर जाते हैं पहन के, और वो यूज्ड वाले होते हैं, मतलब एक बार कोई पहना और तुरंत तो धुलते नहीं है, एक बार में गंदा नहीं होता, तो वो कपड़े खोल के मैं इधर ही रखती हूँ, चाहे अपने हो चाहे बच्चों के हों, उसको मैं अलमीरा में नहीं रखती हूँ। उसके बाद ये बच्चों वाला सेक्शन है, और ये जो बॉक्स है बच्चों का अंडरगारमेंट्स वाला है। यहाँ से बच्चे ना ईजिली निकाल लेते हैं, और कभी मैं यदि रखने बोलती हूँ तो वो ईजिली रख देते हैं, क्योंकि वो छोटे कपड़े ना इधर उधर हो जाते हैं, मिसप्लेस जल्दी होते हैं। उसके नीचे फिर मेरा रैक है, और मैं भी अपने रैक में एक साइड सूट्स रखती हूँ, एक साइड पजामा टी शर्ट्स रखती हूँ, इस तरह अरेंज करके रखती हूँ ताकि मुझे जिस दिन जो पहनना है वो हमें आसानी से मिले। इसमें मेरे हस्बैंड के और बच्चों के यूनिफॉर्म से, इसमें मैं टॉवल ढक के रखी हूँ क्योंकि इसमें सारे कुशन कवर और चादर हैं और पिल्लो कवर्स हैं, और इसमें मेरे रेगुलर वाले बेडशीट्स हैं। तो ये है हमारा पूरा अरेंजर, कहेंगे, मैं तो इसको अरेंजर ही कहती हूँ क्योंकि ये सारे कपड़ों को अरेंज करके रखता है। और ये आपको कैसा लगा साफ़ सफाई? मतलब कोई भी साफ़ सफाई आप करो, लेकिन थोड़ा सा उसमें अपना दिमाग लगा लो, थोड़ी मैनेजमेंट अच्छे से करो ना, तो वो हमारा काम भी आसान होता है, हमारा समय भी बचता है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा रैक तैयार है। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।